आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे आसपास में ये वर्ड जो है सेंटेंस में यूज हो रहा होता है और हम जानते नहीं है कि मतलब इसका मतलब क्या होगा। और जब हमें कुछ लिखने की बारी आती है या फिर कुछ हमें प्रेजेंट करने का टाइम आता है, तो हम उस समय सोच में पड़ जाते हैं कि ये मतलब किस तरह लिखना है, किस तरह चीज़ों को डील करना है, क्योंकि हर वर्ड का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है और जो हम कॉमन लाइफ में यूज़ नहीं करते। बट जब आप आर्टिकल पढ़ते हो, जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, उसमें आता रहता है। तो हम आज उन्हीं वर्ड्स को लेकर आए हैं जो जियो पॉलिटिक्स में बार बार यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज दुनिया में वॉर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती है। आज वॉर इकोनॉमी से, नैरेटिव से और स्ट्रेटेजिक डिसीजन से लड़ी जा रही है। न्यूज़ में आज कल कुछ हैवी वर्ड्स बार बार सुनाई दे रहे हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, डेटरेंस, बैलेंस ऑफ पावर, हेजेमनी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इनका मतलब समझते हैं? ये जो वर्ड हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब हम समझते हैं? अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, पॉलिसी समझना चाहते हैं, तो ये सिंपली दुनिया को लॉजिकली दिखाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंपलसरी है। हम यही आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो शब्द आप समझ नहीं पाओगे वो शब्द आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम बात करेंगे जो हमारा आज का वर्ड है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ये क्या है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद के नेशनल इंटरेस्ट पर डिसीजन लेना बिना किसी सुपर पावर के प्रेशर के। ठीक है, मतलब जैसे पूरा यूएसए के साइड, पूरा ना पूरा रशिया के साइड, ना पूरा चाइना के साइड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका ले, तो इंडिया रशिया से ऑयल भी लेता है, यूएसए के साथ डिफेंस डील करता है और चाइना से स्ट्रेटेजिकली डिस्टेंस भी रखता है। इकोनॉमिक एंगल, चीप रशियन ऑयल मिल जाता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल है। वेस्टर्न ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट और टेक मिल जाता है। डिफेंस इंडेंजेशन के लिए मेक इन इंडिया पॉलिसी है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वीक कंट्रीज का लग्जरी नहीं होता, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, अगर कोई इकोनॉमी कमजोर है तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना नहीं सकती। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तभी वो अपना सकती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर होता है डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब होता है एनिमी को लड़ने से पहले ही डरा देना। आई डोंट वांट टू फाइट यू बट आई इफ यू फाइट मी आई विल डिस्ट्रॉय यू। इस सेंटेंस को याद रखेंगे। मतलब न्यूक्लियर डिटरेंस, इकोनॉमिक डिटरेंस जैसे सैंक्शन लगा देना, और मिलिट्री डिटरेंस जो आजकल काफ़ी मतलब पॉपुलर है। ठीक है, इसका जो मतलब एग्जांपल अगर हम लें, तो इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डील, नॉर्थ कोरिया न्यूक्स। ठीक है, यूएसए सैंक्शन थ्रेट, इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए न्यूक्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, मेंटेनेंस प्लस आर एंड डी, बट वार से सस्ता होता है। ठीक है, डिटरेंस का गोल वॉर जीतना नहीं होता, वॉर होने ही ना देना होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। थर्ड वर्ड है हमारा बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है? बैलेंस ऑफ पावर भी हमारे डेली लाइफ में काफ़ी आता है। तो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है किसी एक कंट्री को इतना पावरफुल ना होने देना कि वो बाकी दुनिया को डोमिनेट कर सके। ठीक है, बिगिंग स्केल पे अगर हम बात करें, यूएसए वर्सेस चाइना वर्सेस रशिया वर्सेस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब नाटो क्या करता है? नाटो काउंटर करता है रशिया को। क्वाड क्या करता है? काउंटर करता है चाइना को। और कोल्ड वॉर जो हुआ था हमारा यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बीच, सभी जानते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। ठीक है, इकोनॉमिक लिंक क्या होता है इसमें? तो आर्म रेस होता है, डिफेंस बजट होते हैं, अलायंस मतलब ट्रेड प्लस मिलिट्री डील्स होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर दुनिया को स्टेबल रखता है, लेकिन सस्ता नहीं होता। ये मतलब महंगा होता है। और फोर्थ टर्म है हमारा आज का हेजेमनी। ठीक है, हेगेमनी का मतलब होता है एक कंट्री का ग्लोबल डोमिनेंस। ठीक है, अब हम एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो यूएसए के बारे में बात कर लो आप लोग। डॉलर ग्लोबल करेंसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, टेक कल्चर, मीडिया डोमिनेंस। ठीक है, और वाई कंट्रीज फियर हेजेमनी, मतलब हेगेमनी को क्यों मतलब कंट्री डरते हैं इससे? पॉलिसी कंट्रोल हो जाता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ जाता है और सैंक्शन लग जाते हैं, वेपनाइजेशन। ठीक है, चाइना का गोल था, चाइना चाहता है यूएस सेंट्रिक वर्ल्ड को खत्म किया जाए। सभी जानते हैं कि यूएस सुपर पावर ना बने। हेगेमनी सिर्फ पावर नहीं होती, ये रूल मेकिंग ऑथोरिटी भी होती है। इसको ध्यान रखेंगे। फिफ्थ वर्ड है हमारा आज का स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मीनिंग अगर इसका हम देखें तो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कुछ रीजन्स को अनऑफिशियली मेरा एरिया मानना। यूएसए लैटिन अमेरिका को मानता है, रशिया यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप को मानता है, जिसकी वजह से अभी वॉर भी हो रहा है।
और चाइना साउथ चाइना सी को मानता है। ठीक है। यूक्रेन रशिया के स्पेयर से बाहर जाना चाहता था, रशिया ने उसे थ्रेट माना और वॉर हो गया, सभी जानते हो। ठीक है। फिर है इकोनॉमिक एंगल से अगर हम बात करें, एनर्जी रूट्स होते हैं, ट्रेड कॉरिडोर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है। स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैप में नहीं होता, माइंडसेट में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। सिक्स्थ वर्ड है हमारा पावर प्रोजेक्शन। पावर प्रोजेक्शन की बात करें तो अपनी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर को अपने बॉर्डर के बाहर दिखाना। यूएस एयरक्राफ्ट कैरीज ग्लोबली, चाइना नेवल बेसिस, फ्रांस इन अफ्रीका। इकोनॉमिक कॉस्ट इसका क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है, लॉजिस्टिक फ्यूल ओवरसीज बेसिस बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडियन नेवी इन इंडो पैसिफिक, ठीक है, इवैक्यूएशन मिशंस, ये सारी चीजें। अब पावर प्रोजेक्शन बोलता है आई कैन रीच यू वेन एवर यू आर, इसको ध्यान रखें। ठीक है। फिर है हमारा सेवेंथ वर्ड जो है जियो इकोनॉमिक्स। बहुत ही कॉमन टर्म है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते लोग। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमी को वेपन की तरह यूज करना, लाइक सैंक्शन, ट्रेड बैन्स, करेंसी कंट्रोल, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। ठीक है। जैसे रशिया सैंक्शन लगाता है, चाइना रेयर अर्थ कंट्रोल करता है, यूएसए चिप चिप पे मतलब बैन लगा देता है चाइना का। ठीक है। आज की वॉर बुलेट से कम बैलेंस शीट से ज्यादा लड़ी जा रही है और ये हम सभी जानते हैं। एट वर्ड है सिक्योरिटी डिलेमा। जब एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी बढ़ाती है, दूसरी कंट्री उसे थ्रेट समझने लगती है। चाइना का रिएक्शन आया था, कंट्री ए आर्म इंक्रीज करती है, कंट्री बी रिएक्ट करती है और आर्म रेस स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू चल रहा है, नाटो और रशिया का चल रहा है, सभी जानते हैं। मोर डिफेंस स्पेंडिंग होता है, लेस उसका स्पेंडिंग होता है। सिक्योरिटी डिलेमा में सब अपनी सेफ्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, कोई सेफ नहीं होता। नैरेटिव वेयरफेयर नाइन्थ वर्ड हो गया हमारा। मॉडर्न वेयरफेयर क्या, जो स्टोरी जीत जाए वो वॉर जीत जाता है। टूल्स क्या होते हैं इसके, मीडिया, सोशल मीडिया, थिंक टैंक, फेक न्यूज। ठीक है। यूक्रेन वॉर नैरेटिव्स आए, इजराइल पैलेस्टीन मीडिया वॉर हुआ, चाइना वर्सेस वेस्ट परसेप्शन का बैटल हुआ। इकोनॉमिक एंगल, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। नैरेटिव वॉरफेयर में सच कम है, इम्पैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है। आज जियो पॉलिटिक्स सिर्फ सोल्जर्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक स्टूडेंट्स का कोर्स सिलेबस बन चुका है। क्योंकि आज पावर का मतलब सिर्फ मिसाइल नहीं, करेंसी, सप्लाई चेन, डेटा और परसेप्शन भी है। ठीक है। जो नेशन ये सब समझ जाता है वो रिएक्ट नहीं करता, वो रूल करता है। ओके। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट रियल वॉर केस स्टडी के साथ हो तो कमेंट कीजिए जियो पॉलिटिक्स पार्ट 2। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।